Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान की सियासत को लेकर भी अमेठी और रायबरेली में चर्चा हो रही है। अमेठी और रायबरेली में जो पत्रकार जा रहे हैं वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट से यही तो पूछ रहे हैं राजस्थान को लेकर। चुनाव बाद क्या होगा इसके लिए अभी से रणनीति सजने लगी है। दैनिक भास्कर में आज खबर छपी है कि अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष बनने में इच्छुक नहीं हैं, मगर लॉबिंग जारी है ताकि पार्टी पर कमान बना रहे। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर वो केंद्र में जाएंगे, नहीं तो राजस्थान में रहेंगे। अशोक गहलोत की इच्छा नहीं है, वो इच्छा उन्होंने बताई है क्या पता नहीं, मगर ये बहस बेमानी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने शानदार काम किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो 10 सालों बाद पार्टी को इस स्थिति में लेकर आए हैं कि यहीं से वो संदेश निकला है जो देश भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, और खूब जी जान से काम किए हैं, मेहनत किए हैं। ऐसे में उनके बदलने की चर्चा क्यों हो रही है? अब सचिन पायलट दिल्ली में सेट हो गए महासचिव बनकर। अशोक गहलोत के पास कोई पद है नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि रघु शर्मा आजकल बिल्कुल खास बने हुए हैं अशोक गहलोत के, और उनकी भी इच्छा है इस पद पर। मगर जो भी राजनीति हो, मुझे लग रहा है कि बीच चुनाव इस राजनीति पर ब्रेक लगना चाहिए कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरी बार उन्हें कमान सौंपी गई है तो हो सकता है कि वो कार्यकाल पूरा करें, मगर हरीश चौधरी की भी नजर है इस पद पर, और वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं राजस्थान की सियासत का। ये मैं आपको सुना रहा था सचिन पायलट का। आज रायबरेली गए थे, बगल के सीट पर अपने पूरे कुनबे के साथ खड़े हैं। सरकार दिल्ली में बैठी, तो 10 सालों में कितने भाषण हुए, कितने विज्ञापन दिए, अखबार में, टेलीविजन में, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर। लेकिन 10 सालों में सोचना चाहिए क्या हमारा जीवन, हमारे बच्चे परिवार का जीवन 10 साल पहले बेहतर था। कांग्रेस बड़े तरीके से मुद्दों को रख रही है और इस आधार पर मानकर चल रही है कि 4 जून के बाद जो रायबरेली में उन्होंने दाढ़ी की सेटिंग कराई है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने के लिए कराई है। और तभी आपको सुना रहा हूं कि रायबरेली में भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं, कहने प्रधानमंत्री यहां से निकलने जा रहा है। और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। सुना आपने? राहुल गांधी के जीतने के लिए कांग्रेस ने अपने तुरुप का पत्ता छोड़ दिया है कि रायबरेली से इंदिरा गांधी के बाद ये बड़ा मौका आया है कि आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को जिताइए। भूपेश बघेल चतुर सुजान हैं राजनीति के, और वो बिना शोर शराबे के रायबरेली में मेहनत कर रहे हैं, बिना प्रियंका गांधी के साथ कोई फोटो डाले हुए। अब सियासत क्या कहती है पता नहीं, मगर जिस तरह से दिव्या मदेरणा जोधपुर की सड़कों पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के जोशीले भाषण और नारों के बीच सचमुच के उनके संघर्ष के दिन हो गए हैं। माइंस पर एक मारपीट हो गई, या उसमें पीए का कोई रिश्तेदार था, जिसकी वजह से वो थाने पहुंच गई और एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि इसी एसपी के रहते हुए हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, और अब ये एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव लोगों को गलत तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। मगर तब अशोक गहलोत का राज था, अभी बीजेपी के भजन लाल शर्मा का राज है। सुनवाई तब भी नहीं हो रही थी दिव्या मदेरणा की, सुनवाई अब भी नहीं हो रही है। लगता है लड़ने के दिन कुछ और लंबे हो गए हैं।